अब आइए हज़रत गिरामी, मैं आपके रूबरू उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के दहलीज पर कदम रखते हैं और मैं जनाब हज़रत मुफ्ती साहब को दावत देते हैं, जिनसे मेरी मुराद अदीब बा कमाल शहनशाह फ़िक्र तदब्बुर पै करे ख़लास मोहब्बत सरचश्मे खलाक़ मुरव्वत ज़ुल इल्म वल मर्तबत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी शेखुल हदीस मदरसा दारुल उलूम अल इस्लामिया रेज़ा नगर फुलवारी शरीफ पटना को मजदूरों के हवाले से 4 मिसरों से हज़रत का माइक पे जहमत देता हूँ कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अरे कट चुकी है जिनकी सारी उम्र पत्थर तोड़ते, कट चुकी है जिनकी सारी उम्र पत्थर तोड़ते, अब उन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। जनाब हजरत मुफ्ती साहब माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरत गिरामी, जाड़े की रातों में आप हजरात इस कदर जम के जुड़ के बैठे हुए हैं, यकीनन आपकी हिम्मतों को दाद देना पड़ेगा। आप हजरात ज़रा माहौल को मज़ीद पुरसुकून बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से अच्छी और सच्ची बात कहलवाए, जिन बातों का पहले मेरे दिल पे असर हो फिर आपके दिलों पर। बातें बहुत सारी हैं, तकरीरें बहुत सुनते रहते हैं। अब तो मैं कहा करता हूं कि तकरीर सुनते सुनते लोग सुन हो चुके, सुनते सुनते सुन हो गए। अब बोलने वाला मुकर्रिर बोलते बोलते किलिन बोल हो चुका है। उधर से सुन हो गए, इधर से बोल हो गए। अब सुनने और बोलने का वक्त नहीं, कलम चलाने से नहीं काम चलेगा, कदम बढ़ाने से काम चलेगा। 2 बातें अर्ज करूंगा। एक तो हमारे सामने है ये हुफाज़े किराम, जिनको मुबारकबाद देने आप आए हैं,
और दूसरी चीज जो हम सब की बहुत अहम जरूरत है वो आखिर में पेश करूंगा। कुदरत का निजाम है कि जो चीज जितनी जरूरी है कुदरत ने उसको सस्ता कर दिया। जो चीज जितनी जरूरी है उसको उतने ही सस्ता कर दिया। बताइए, जीने के लिए हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए ना, ऑक्सीजन। अगर अल्लाह ताला दुनिया से ऑक्सीजन को सीज कर ले, सारी हवाओं को कैद कर ले, सारी दुनिया में दम घुट के मर जाएगी, है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने एयर को सीज नहीं किया। ऑक्सीजन मुफ्त सप्लाई, मुफ्त सप्लाई है कि नहीं? क्यों? ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज थी तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर खर्च के मुफ्त में सप्लाई हो रही। उसी तरह पानी जरूरी है जीने के लिए, अल्लाह ताला ने पानी को मुफ्त कर दिया। जहां चाहो जमीन खोद लो, पानी निकाल लो। वाटर पाइप बैठा दिया जमीन के चप्पे चप्पे में। सूरज की रोशनी जरूरी थी, इतना बड़ा इमरजेंसी लाइट लगा दिया सूरज। एक इमरजेंसी लाइट पूरे आलम को रोशन किए हुए है। एक चांद पूरी दुनिया में रोशनी बिखेर रहा है। आज तक अल्लाह ने बिजली बिल भेजा है, सूरज की रोशनी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कभी भी बिजली बिल नहीं आया। सूरज से सोलर लाइट हीटर जलाते हैं लोग, बैटरी चार्ज करते हैं सूरज से। आज तक बिजली बिल अल्लाह ने नहीं थमाया कि महीने भर का बिजली बिल इतना जमा करो। जो चीज जितनी जरूरी है अल्लाह ने उसको उतने ही सस्ता कर दिया, आम कर दिया, सब तक पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, जब ये बात हमने समझ लिया तो अब बताइए, एक इंजीनियर बनाने में कितना खर्चा है? एक इंजीनियर बनाने में कम से कम 50 लाख का खर्चा है। क्या? एक डॉक्टर बनाने में 2 करोड़ का खर्चा है कम से कम। पायलट बनाने में भी तकरीबन उतना ही खर्चा है। बल्कि एक सरकारी टीचर बनने में भी 10 लाख रुपया रिश्वत देना पड़ रहा है। टीचर बनने में खर्च, पायलट बनने में खर्च, डॉक्टर बनने में बहुत खर्च, इंजीनियर बनने में बहुत खर्च। ब्लड जांच करने वाला पैथोलॉजिस्ट अगर बनाना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स करवाइएगा बच्चे को, उसमें भी 20 लाख से ऊपर का खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन एक हाफिज बनाने में सबसे कम खर्च, अल्लाह ने सस्ता बना दिया, कम लागत में हाफिज। जानते हैं क्यों? रुए जमीन पर हाफिज बहुत जरूरी है, रुए जमीन पर मौलवी बहुत जरूरी है। जिस दिन मौलवी खत्म हो गया, अल्लाह की बात बताने वाला नहीं रहेगा, तो फिर क़यामत फौरन आ जाएगी। एक आदमी भी रुए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला है तो क़यामत के जलजला को अकेले थामे हुआ है, रोके हुआ। तो हाफिज कुरान जरूरी है, इसलिए अल्लाह ने हाफिज का खर्चा कम रख दिया, कम पैसे में हाफिज बन जाता है। मैंने खुतबे में एक हदीस पढ़ी। ए भाई कहाँ चले? हाँ जल्दी आइएगा, कोई बीच में उठने की कोशिश हरगिज न करें। आप करीब से आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। मैंने हदीस एक पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान,
तुम में सबसे A1 का आदमी, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? सबसे अच्छा आदमी। अल्लाह के रसूल का फैसला आ चुका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, सबसे बेहतरीन वो जो कुरान सीखे। ये है सबसे एक नंबर का। और कौन? जो कुरान सिखाए। राष्ट्रपति से भी बड़ा, प्रधानमंत्री से बड़ा, चीफ जस्टिस से भी बड़ा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सबसे बड़ा। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये फैसला उस अदालत का है जिस अदालत से इंसाफ के बगैर कुछ नहीं आता। आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, मदीना मुनव्वरा के मार्केट में खजूर देखा होगा, बेहतरीन बेहतरीन खजूर। 20 रियाल में 1 किलो खजूर मिल जाता है, बड़े बड़े साइज का। 20 रियाल में 1 किलो बेहतरीन अच्छे वैरायटी का खजूर मिल जाता है। लेकिन आपको पता है, एक छोटा छोटा काला काला जामुन के तरह इतना बड़ा खजूर, क्या कहते हैं उसको? बोलिए ना जी। अजवा। अजवा खजूर, साइज छोटा, रंग काला, मजा में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी कीमत 120 रियाल, 200 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल का भी अजवा खजूर मदीना के बाजार में है। क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा खजूर 20 रियाल में, और छोटा छोटा काला काला 500 रियाल। क्यों? अजवा खजूर के बारे में किसी ने कुछ कह दिया है। कौन? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि अल अजवा मिनल जन्नह, अजवा खजूर जन्नती फल है। जब से अल्लाह के नबी ने अजवा की तारीफ की, मदीने के बाजार में अजवा का रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, रेट हाई हो गया। जब नबी की बोली से, नबी के कहने से एक बेजान खजूर जिसको खा के इंसान हजम कर देता है, जब खजूर की कीमत, खजूर का वैल्यू इतना बढ़ सकता है, तो ये अशरफुल मखलूकात, ये हाफिज कुरान, इसकी तारीफ अल्लाह के नबी ने की कि सबसे बेहतर, इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकता है कोई? मेरे दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको जो बनाना है बनाइए बेटा को। आप डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो बनाना है बनाइए, लेकिन पहले हाफिज बना दीजिए। हाफिज बनने के बाद दिमाग की मेमोरी डबल हो जाती है, याददाश्त डबल। पटना में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जेड आजाद, बहुत बड़ा सर्जन है, उनका खुद का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, तमाम सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल। डॉक्टर जेड आजाद, जानते हैं, ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टरों का बाबा है, वो इतना माहिर डॉक्टरों का बाप है वो। जानते हैं क्यों? डॉक्टर जेड आजाद हाफिज कुरान है। पहले वो हाफिज कुरान बने हैं और तब मेडिकल का कोर्स किए। कुरान पाक ने उसके दिमाग को की मेमोरी को कई गुना बढ़ा दिया। आप लोग ध्यान से समझिए तो मैं एक बात समझाऊं। हाफिज बनने के बाद उसका टैलेंट बढ़ जाता है हर एतबार से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को उठा के ले आवे। मलके सबा, सबा की बादशाह थी औरत, बिल्कीस नाम था।
मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। कौन है जो मलके सबा बिल्कीस के तख्त को उठाकर मेरे दरबार में हाजिर करे? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी। एक हैकल जिन्नात के सरदार ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नातों पर भी थी। आज भी जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुन के थर थर कांपते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात के सरदार ने कहा कि मैं आपकी मजलिस लगने से पहले पहले मलके सवा के तख्त को उठा के हाजिर कर दूंगा। जिन्नात में इतनी ताकत है कि अभी आपको उड़ा करके बंबई पहुंचा दे और फिर वहां से सऊदी पहुंचा दे, इतना उड़ा के, वो भी बेटिकट पहुंचा देगा, पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी उसके अंदर शक्ति है जिन्नात में। इसलिए किसी पर जिन्नात सवार होता है, बहुत ज्यादा अटैक होता है, तो यहां से वहां उड़ा के लेके चल देता है, ऐसा होता है। तो जिन्नातों के सरदार ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपका दरबार लगने से पहले पहले मैं मलके सबा के तख्त को उठाकर आपकी अदालत में हाजिर कर दूंगा। कितना टाइम लगेगा? जितनी देर में आपकी मजलिस जो लगने का जो टाइम है तब तक। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी लग सकता है। लेकिन आगे सुनिए, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। ए अल्लाह के नबी, ये जिन्नातों का सरदार तो आपका दरबार लगने के वक्त तक हाजिर करेगा, लेकिन मैं कौन? जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, किताबुल्लाह का इल्म था। कौन? आसिफ बिन बरखिया उसका नाम आता है तफसीर की किताबों में। जिसको किताबुल्लाह का नॉलेज था, किताबुल्लाह का इल्म था, उसने कहा कि मैं तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। पलक झपकने में क्या टाइम लगता है? 1 सेकंड। यानी पलक झपकने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस को ले आऊंगा। ये काम में स्पीड देखिए। जिन्नात का सरदार बोलता है कि आपका दरबार लगने से पहले, दरबार लगने में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी बाकी रह सकता है, लेकिन किताबुल्लाह का इल्म जिसको मिल गया, उसका टैलेंट देखिए, उसके काम का स्पीड देखिए, काम की रफ्तार देखिए कि पलक झपकने से पहले हाजिर। मालूम यह हुआ कि हाफिज़े कुरान बनने के बाद दिमाग की मेमोरी बहुत तेज हो जाती है। हाफिज बना के इंजीनियर बनाइएगा ना, वो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर का बाबा बनेगा वो। हाफिज बनाने के बाद आप उसको डॉक्टर बनाइएगा ना, डॉक्टर का दादा बनेगा। हाँ, क्योंकि दिमाग तेज हो गया है ना, हर चीज का इलाज करने में उसका दिमाग जल्दी काम करेगा। कुरान पाक से याददाश्त मजबूत, दिमाग एकदम पिजा जाता है, जैसे छुरी पिजाते हैं ना, सारा जंग छूट गया तो दिमाग में जितना वायरस रहता है वो एंटीवायरस मार देता है। इसलिए आप लोग भी नियत कीजिए कि मैं भी अपने बेटा को हाफिज बनाऊंगा। बोलिए ना, नियत कर लीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 बच्चे हैं, 3 बेटी 3 बेटा। बेटी भी हाफिजा है और बेटा भी हिफ्ज कर रहा। हम मौलवी हैं, हम मौलवी होने में हमको इत्मीनान है कि नहीं? हमें अपने मौलवी होने पर फख्र है या मौलवी होने पर हम शर्मिंदा हैं? बाज़ लोग जो मौलवी बन के अपने को शर्मिंदा समझते हैं कि क्या मेरे माँ बाप ने इस लाइन में लगा दिया, हमारा चचा का बेटा इतना कमा रहा है,
अब मेरे माँ बाप ने मौलवी बना करके हमारे फ्यूचर को तबाह कर दिया। उन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं कि तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलने वाली, कभी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत उसी मौलवी को मिलेगी जिसको अपने मौलवी होने पर फख्र हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मौलवी हूं, अल्लाह का फजल है कि मैं मौलवी हूं। तो अपने मौलवी होने पर हमको नाज है या हम शर्मिंदा हैं, उसको जांचने का थर्मामीटर क्या है? जांचने का थर्मामीटर यह है कि मौलवी अगर अपने बेटा को भी मौलवी बना रहा है, हाफिज अगर अपने बेटा को भी हाफिज बना रहा है, समझ जाइए कि वो अपने मौलवी होने पर नाज कर रहा है, उसको अपने मौलवी होने पर फख्र है, तभी तो अपने बेटा को भी उसी लाइन में लगा दिया। अगर उसको अपने अगर वो अपने मौलवी होने पर शर्मिंदा है तो किसी बेटा को उस लाइन में नहीं लगाएगा। सोचेगा कि एक तो हम बर्बाद हो ही गए, हम अपने औलाद को हम बर्बाद नहीं करने जाएंगे। ऐसे मौलवी भी मिलेंगे आपको, ऐसे मौलवी भी मिलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप भी नियत कीजिए कि अपने बेटा को हाफिज कुरान बनाएंगे। अगर आप कहिएगा कि बेटा तो है ये नहीं, हमको बेटी है, बेटी, अब बेटी को भी बना सकते हैं, बेटी को भी। कोई कहेगा कि ना हमको बेटा है ना हमको बेटी है, अब क्या करें? तो ठीक है, आपको बेटा नहीं है तो दूसरे के बेटा को हाफिज बना दीजिए, दूसरे के बेटा को हाफिज बना दीजिए ना। कैसे? मदरसा के नाजिम से पूछिए कि मैं एक हाफिज बनाना चाहता हूं अपने खर्चा से, कितना खर्च पड़ेगा? हाफिज का खाना खर्चा मेरे जिम्मे, माहाना। एक लड़की मोनी खातून कितनी बड़ी है? 5 साल, इतनी बड़ी है, यही बच्ची है। यहाँ स्टेज पे ला के खड़ा कीजिए। ये मोनी खातून नाम है एक बच्ची का, तकरीबन 5 साल उम्र है। देख लिए ये यहाँ स्टेज पर है, ये माँ बाप से बिछड़ गई है। आपका बच्चा महफूज है, आइए स्टेज पर ले जाइए, माँ बहनें भी देख लें इसकी शक्ल। ये बच्ची रो नहीं, आ जा रहे, तुम्हारी अम्मी अब्बू आ जाएंगे, ले जाएंगे तुमको। क्या यहाँ लाइए ताकि बच्चे का फोटो उसके माँ बाप देख लें। ये देखिए ये बच्ची है, किनकी बच्ची है, आकर के ले जाइए उसको, बुलाइए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि अपने बेटा को नहीं बना सके तो कम से कम दूसरे ही के बेटा को बना दीजिए, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लीजिए। अपने माँ बाप के नाम पर, मरहूम माँ बाप के नाम पर हाफिज कुरान बनाइए। जब तक ये तिलावत करेगा इसका सवाब आपके वालिदैन को कब्र में पहुंचता रहेगा। जिस बाप की जमीन को हम जोत रहे हैं, जिस बाप के बनाए हुए मकान में रह रहे हैं, जिस बाप की छोड़ी हुई जमीन का केबाला खाता खेसरा हम सैंत सैंत के रख रहे हैं, उस माँ बाप को हम भूल जाएं? नहीं नहीं नहीं, उनके नाम से हाफिज कुरान बना दीजिए। ये बेहतरीन सदक़े जारिया है, इससे बेहतर कुरान खानी की कोई सूरत नहीं। लोग मरहूम के नाम पर कुरान खानी कराते हैं। मैं कहता हूं कि इससे अच्छी कुरान खानी कोई है ही नहीं कि आप हाफिज बना दीजिए। पूरी जिंदगी जितनी तिलावत करेगा और वो अगले को हाफिज बनाएगा, वो अगले को, वो अगले को, एक सिलसिला चलता रहेगा। आपके मरहूम वालिदैन के रूह को ताजगी और राहत पहुंचती रहेगी। एक और हदीस मैंने पेश की थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन आलिमन
आलिम बन जाओ। क्या बनना चाहते हैं आप? स्कूल में पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं इंजीनियर बनूंगा। तुम जी? तो मैं टीचर बनूंगा। हम नेता बनेंगे। तुम क्या बनोगे? हम पुलिस बनेंगे। बच्चों के उड़ान को, परवाज को, उसकी पहुंच को, उसके शौक को जाना जाता है। देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा टैलेंट है। हमको क्या बनना है? हम खुद से बच्चा खामोश रहो, हम खुद से नहीं तय करेंगे। आइए आइए अल्लाह के नबी का फैसला सुन लीजिए। उन्होंने जो बनने को कहा हम वही बनेंगे। फरमाते हैं प्यारे आका, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। ये उलमाए किराम जो आलिम बन गए, ये नबी की पहली पसंद है। औ मुताल्लिमन, या तालिब इल्म बन जाओ। ये देखिए, ये भी नबी की पसंद है। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। आप लोगों का नाम नहीं आया अभी तक, क्योंकि न आलिम है न तालिब इल्म है, बल्कि किसान है, टीचर है, बिजनेसमैन है, कंपाउंडर है, ड्राइवर है। अभी तक नाम नहीं आया। सुनिए सुनिए, आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। तीसरा ऑप्शन, औ मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। लीजिए, नाम आया आपका। उलमा की बात अमल के जज्बे से सुन रहे ना, लीजिए आपको मुबारक हो, आपका भी नाम आ गया। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। एक और लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, चौथा। क्या? आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म नहीं बन सके, उलमा की बात सुनने का भी टाइम नहीं मिला, तो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। क्या? औ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब बताइए, आप लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं कि नफरत करते हैं? बोलिए ना, कहिए ना कि नफरत करते थे यहां आते क्यों? क्या जी? अगर नफरत करते तो आते क्यों? आए हैं, इसका मतलब है कि हम मोहब्बत करते हैं। लीजिए, तीसरा ऑप्शन भी आपने ले लिया और चौथा भी आपने ले लिया। उलमा की बात सुन भी रहे हैं और उलमा से मोहब्बत भी करते हैं। चलिए, आप लोगों को डबल डबल मुबारक। वला तकुन खामिसन, सुन रहे हैं आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो रहे हैं न? तो अभी दूसरा गियर जब खोलेंगे ना, तब स्पीड बढ़ जाएगी गाड़ी की। अभी तो 2 नंबर गियर में चल रहे हैं। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुन खामिसन, खबरदार खबरदार, होशियार, सावधान, पांचवा मत बनना, पांचवा मत बनना। फतह लिखा, वरना हलाक हो जाओगे। पांचवा कौन? उलमा से और तलबा से नफरत करने वाले। यही पांचवा ग्रुप है। उलमा से नफरत करने वाला, तालिब इल्म से नफरत करने वाला, यही पांचवा ग्रुप है। इसी पांचवें ग्रुप के बारे में अल्लाह के नबी का फैसला आ गया, हलाक। उसकी कहानी खत्म, उसका कैरियर तबाह हो गया, वो किसी काम का नहीं होगा। आज न कल कुदरत का कोड़ा बरसने वाला है। आलिम से, तालिब इल्म से नफरत करने की सजा तुमको मिलने वाली है। होश में आ जाओ। आज सूरत हाल ये है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर उलमा के पर इल्जाम लगाकर नाहक उसका फोटो वायरल किया जाता है, ताकि आवाम पढ़े
तो आप बिदक जाएं। ए भाई, आज के गए गुजरे दौर में, सरियल मरियल दौर में दीन का कुछ भी काम हो रहा है तो हम ही जैसे बेकार लोगों से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आखिर कुछ भी तो हो रहा है कि नहीं? एकदम दूध का धुला हुआ मौलाना कहां से लाइएगा? दूध का धुला हुआ इमाम कहां से लाइएगा? अगर चाहते हैं कि बिल्कुल दूध का धुला हुआ तो फिर अल्लाह ताला को कॉल कीजिए ना कि अल्लाह चंपारण से बोला तनी तो सुनो ना, हमारे मस्जिद का इमाम जो है ना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते को बना दीजिए। मेरे मस्जिद का इमाम रसूलुल्लाह को बना दीजिए, अब मुअज्जिन जिब्राइल को बना दीजिए। क्या है ये इमाम ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखना अच्छी तरह से, हम जैसा अगर इमाम मिल रहा है ना, ये गनीमत है। ये मिला जुला के ठीके है, वरना आपकी नस्लों को हमसे चौपट इमाम मिलेगा, बेकार। सच बोल रहा हूं, आपको जो इमाम मिल रहा है ना, वो लाख गुना अच्छा है। आपके पोता पर पोता को इनसे खराबे मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। गलत बोल रहे हैं। आखिर कैसा दूध का धुला हुआ? तो हम भी तो समाज में जीने वाले आदमी। अगर इमाम रसूलुल्लाह थे तो मुक्तदी अबू बकर थे। जब इमाम अबू बकर थे मुक्तदी उमर फारूक थे। जब इमाम उमर फारूक थे मुक्तदी उस्मान गनी थे। जब इमाम उस्मान गनी थे मुक्तदी अली थे। जैसा इमाम उसी रेंज का मुक्तदी भी तो था, है? आप मुक्तदी, हम इमाम। आप किस रेंज के हैं? आप किस कैटेगरी के हैं? आप जिस कैटेगरी के रहिएगा उसी रेंज का ना इमाम मिलेगा जी। बोलिए ना, रसूलुल्लाह जैसा इमाम किसको मिलेगा? किसको? अबू बकर जैसों को। अबू बकर जैसा इमाम किसको मिलेगा? उमर फारूक जैसे को। उमर फारूक जैसा इमाम किसको मिलेगा? उस्मान गनी जैसे को। उस्मान गनी जैसा इमाम मिलेगा अली जैसे को। और आज मुक्तदी ऐसा तो इमाम ऐसा, जैसे को तैसा। एक कहावत है ना, जिसने खोजला हो कुटुम वैसने मिला हो कुटुम। तो आप जिस रेंज के हैं उसी रेंज का ना इमाम मिलेगा। आज इमाम लोगों को दो प्रॉब्लम है। इमाम लोगों को दो प्रॉब्लम है। नंबर एक, जो चाहता है इमाम को बेइज्जत करता है। जिसकी कहीं नहीं चलती, जो बीवी से रोज बोली सुनता है, वो आकर के मस्जिद में इमाम पे बोली की गोली चलाता है। जिसको कोई नहीं पूछता, सब धुतकारता है, वो भी मस्जिद में आके इमाम पे जमाता है। हो इमाम साहब, पंखा काहे चालू बा? ए इमाम साहब, झाड़ू काहे न पड़ल बा? ए इमाम साहब, अरे अरे अरे, शर्म उरम आ रही है कि शर्मो हया बेच दिया। एक इमाम साहब थे मेरे साथी। एक जगह मैं जोहर की नमाज पढ़ा तो मुक्तदी कितना था जानते हैं? 4 मुक्तदी। शहर की मस्जिद थी, अगरचे मुस्लिम आबादी वहां पर नहीं, बहुत कम, लेकिन मुक्तदी 4, एक इमाम, कुल मिला के 5 आदमी। हम तो मेहमान थे, हमको मिला के 6 हो गया था। मेरे अलावा मुक्तदी 4 ठो था। तो इमाम साहब पे मैं बिगड़ा के, ए जी साथी था तो क्या कर रहे हो तुम? ये 4 मुक्तदी, अरे मुक्तदी बढ़ाओ, लोगों से मिलो, मस्जिद से जोड़ो, नमाज की आदत डालो। ये क्या तरीका है? तुम अपने हुजरे में पड़े रहते हो, ये 4 मुक्तदी अच्छा लग रहा है? मैंने कहा कि नमाजियों की तादाद बढ़ाओ। है
इमाम ने जो कहा सुनिए ना, ना ना हजरत माफ कीजिए, 4 ठो रहने दीजिए, बल्कि और कम हो जाए तो अच्छा है। अरे ये क्या बदतमीजी की बात बोल रहे हो? अरे हजरत ये 4 मुक्तदी मिलके हमको नाक में दम किए हुआ है, ये 4 नमाजी हमरे नाक में दम किए हुआ है, 5वां आएगा तो नाक में क्या कान में भी दम कर देगा। हाँ? क्या है आप की सभी, क्या आपने अपनी शक्ल बना रखा है? जरा आईने में देखिए भी, अपनी शक्ल कितनी खराब किए हुए कि इमाम पनाह मांग रहा है कि न नहीं 4 ठो रहे, ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए तो अच्छा। नहीं मेरे दोस्तों, वजह यह है कि ये वो इमाम मुक्तदियों का सताया हुआ था, मुक्तदियों का सताया हुआ। याद रखिएगा, इमाम की दुआ पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, इमाम की दुआ पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अपने इमाम को बुरा भला पीछे में भी कभी मत कीजिएगा। एक साहब आरके नगर फुलवारी शरीफ में एक मस्जिद में मैं जुमा की नमाज पढ़ाता हूँ, सिर्फ जुमा और ईद बकरीद। एक साहब मिले कि हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए हम उस कॉलोनी से आते हैं यहाँ। अच्छा क्यों भाई, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते, वहीं पढ़ा कीजिए। हमारे कॉलोनी का इमाम तो बिल्कुल खत्म है। क्या बोला? हमारे कॉलोनी का इमाम एकदम खत्म है। बस मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैं उलमा और आइम्मा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं। अगर कोई इमाम की बुराई करता है या मौलाना को बुरा भला मेरे सामने आप में से कोई कहेगा, हम तो गरीबान पकड़ लेंगे। क्यों? बड़ा मौलवी का पाठ लेते हैं आप। जी हाँ, मैं मौलवी और इमाम का तरफदार हूं। क्या कीजिएगा, मैं तरफदार हूं। मेरे अल्लाह लिख ले कि मैं उलमा की तरफदारी करता हूं। मेरे अल्लाह लिख ले कि मैं इमाम की तरफदारी करता हूं। अब मैं समझता हूं कि उलमा और आइम्मा की तरफदारी मुझे जन्नत में ले जाएगी, जहन्नम में नहीं। जहन्नम में तो उलमा और आइम्मा की दुश्मनी जहन्नम में ले जाएगी, उलमा आइम्मा की तरफदारी मुझे जन्नत में ले जाएगी। मुझे फख्र है कि मैं उलमा का तरफदार हूँ, मैं आइम्मा का तरफदार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलोनी के इमाम तो एकदम खत्म है, बस मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैं ए साहब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्ता नमाज? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कहाँ? तो वही इमाम साहब के पीछे। अरे अरे अभी तो बोले थे कि एकदम खत्म है, अब इमाम क्यों बोल रहे हो? बोलिए उसी खत्म के पीछे शर्म उरम आती है आपको? हालांकि ऑफिसर ग्रेड के थे, वो ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, लेकिन खिंचाई कर दिया। कुछ शर्म उरम आती है? नमाज पढ़ते हैं तो नियत क्या करते हैं? पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। आज से नियत बदल दीजिए और कहिए पीछे इस खत्म के अल्लाहू अकबर। ये क्या बदतमीजी है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे। इमाम कितनों गया गुजरा है तो आपसे अच्छा है, हम इतने ही जानते हैं। इमाम कितनों गया गुजरा है तो आपसे अच्छा है, बस इतने ही हम समझते हैं। अगर आप इमाम से भी अच्छे हैं तो आप ही इमाम क्यों नहीं बने बताइए? अगर आप इमाम से भी अच्छे हैं तो गांव वालों ने आप ही को इमाम क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब है कि आप इमाम से अच्छे नहीं हैं, इमाम आपसे अच्छा। इसलिए इमाम को, उलमा को बुरा भला कहने से पहले अपनी शक्ल देख लिया कीजिए आईने में कि बुरा भला कहने के लायक हैं या नहीं। आज सूरत हाल ये है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था
कि अगर दुनिया की उम्र करोड़ गुना बढ़ा दी जाए, अगर दुनिया की उम्र करोड़ गुना बढ़ा दी जाए तो हिंदुस्तान से एक चीज कभी नहीं खत्म हो सकती। क्या? ये कौम मुस्लिम का अपने उलमा और मुक्तदा से बदगुमान होना, उलमा से बदगुमानी, ये कभी नहीं खत्म हो सकती। हमेशा आप लोगों ने हमारे साथ बदगुमानी की। अगर हम कर्जा ले ले के इकट्ठा किया और किसी तरह छोटा मोटा घर बना लिया तो आप ही लोगों में से कहिएगा कि वाह देखा हो मौलाना के घर, देखा ये घर बनावत रहा कि ताजमहल, ये हतना पैसा कहां से आइल बा इनके? जरूर चंदा के पैसा से घर बना रहा है, रसीद छपले हुआ और चंदा कर कर के हवेली बना रहे हैं हमेशा। अरे देखिए किस दर्द से गुजरा है, तब जाके बेचारा घर बना रहा। फौरन बदगुमान हो गए? नहीं, अगर हम बुरा करेंगे हमको सजा भुगतना है। हम अपने कब्र में जाएंगे, आप अपने कब्र में जाइएगा, हमारे कब्र में आप नहीं जाइएगा सजा भुगतने के लिए। इसलिए हमको बुरा कहने से पहले अपनी औकात भी देख लेना चाहिए। आपका इमाम कितनों जैसा भी है, आपके मदरसे का मुअल्लिम जैसा भी है, मिला जुला के ठीक है, बस इतना। हम ये नहीं कहते कि हम दूध के धूले हैं, हम ये नहीं कहते कि जितना उजला मेरा कपड़ा है उतना ही उजला मेरा दिल भी है। ना 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 ना, खबरदार। हम ये कहते हैं कि आज के गए गुजरे दौर में हम जैसे भी हैं मिला जुला के ठीक है। दीन का कुछ न कुछ काम हो रहा है, काम होने दीजिए। अपने इमाम और अपने मदरसे के असातिज़ा और उलमा की गीबत न किया कीजिए। अल्लामा इब्न असाकर दमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या अय्युहन्नास ला तअकुलू लुहूमल उलमा। ओ लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ। उलमा का गोश्त ना, हम तो मुर्गा का गोश्त खाते हैं, हम तो खस्सी का गोश्त खाते हैं, हम तो चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन फ्राई मटन फ्राई खाते हैं। नहीं जी, आप चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, लेकिन आप उलमा का गोश्त भी खाते हैं। लीजिए, हम खिलाल दे रहे हैं, लीजिए खिलाल कीजिए। आपके गोश्त में आपके इमाम का गोश्त, आपके दांत में आपके इमाम का गोश्त फंसा हुआ, लीजिए। आपके दांत में गांव के मौलाना का गोश्त फंसा हुआ, लीजिए खिलाल कर लीजिए, निकालिए उसको। ओ लोगो उलमा का गोश्त मत खाना। उलमा का गोश्त खाने का मतलब समझे? उलमा की बुराई करना, गीबत करना, यही उसका गोश्त खाना हुआ। क्योंकि गीबत करने को क्या कहा गया? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन। गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर। तो उलमा की गीबत करना, अगर आप हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई बयान करते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे जिस्म का गोश्त ऐसे ऐसे नोच नोच के आप खा रहे हैं। आपके दांत में हमारा गोश्त फंसा हुआ, लीजिए खिलाल कीजिए। लोगों उलमा का गोश्त मत खाना। क्यों? फ़इन्न लुहूमल उलमाई मस्मूमतुन। इसलिए कि उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, बड़ा जहरीला है हमारा गोश्त। जो खाया मरा एकदम। जो उलमा का गोश्त खाएगा मरेगा, क्योंकि गोश्त बड़ा जहरीला है। तो मेरे भाइयों, अपने उलमा और अइम्मा का इकराम कीजिए। उनकी दुआओं में फरिश्ते आमीन कहते हैं, आप उनके दुआ का हिस्सा बन जाइए। अगर अल्लाह ने आपके रिज्क में फरावानी दी है तो कभी कभी इमाम साहब को मुसाफे में कुछ
नजराना, कुछ तोहफा दे दिया कीजिए। आपका बेटा सऊदी गया, पहली तनख्वाह आई है तो खुशी में 1000, 500, 200, 100 जो अल्लाह तौफीक दे, इमाम साहब हई चाय पिए के रख ली। ये कैसा पैसा है? वो बचवा हमारा सऊदी से पहली बार पैसा भेजा, तो हमने सोचा कि इसमें से कुछ बरकत के लिए आप भी चाय पी लीजिएगा। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अरे मिसाल के तौर पर आपका बेटा 10,000 रुपया भेजा, ठीक है, उसमें से 500 रुपया इमाम साहब से मुसाफा कर लिया, 9,500। इंशाअल्लाह वो 500 जो इमाम के जेब में आपने डाला है, ये 9,500 को बाबरकत बना देगा। क्या समझते हैं आप? बाबरकत बना देगा। कहीं भी दीनी तालीम हो रही हो, आप इस मदरसा से गुजरते हैं, गाड़ी रोकिए, 1000, 500, 200, 100 जो भी हो, ए मौलाना साहब ये लीजिए, फना रसीद काट दीजिए। ये उलमा की खिदमत का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन महल है ये। बहरकैफ मैं दिल की गहराइयों के साथ इन हुफाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हुफाज़े किराम के लिए दस्तार है, कुरान की तफसीर है, बैग है, पगड़ी है और क्या है, कपड़ा है। कितने हाफिज हैं? 5। इस मदरसे में उस्ताद कितने हैं? 5। ए भाई, आप लोगों से हमको शिकायत है। क्या हाफिज कितने बने? 5 हाफिज के लिए 5 कपड़ा यहां मौजूद है, लेकिन मुझको बताइए कि ये हाफिज बना कैसे? डाउनलोड किया गया है क्या? डाउनलोड किया गया है कि किसी की मेहनत लगी है? किसकी? इनके उस्ताद की। अगर इन 5 हाफिज के लिए कपड़ा है तो मदरसा के 5 उस्ताद को भी अगर आप सब मिल करके कपड़ा दे देते तो क्या आप लोग कंगाल हो जाते? बोलिए, उस्ताद लोगों का भी मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप इस मजलिस में दिल में नियत कर लीजिए कि मैं कल, आज नहीं तो कल, इस मदरसे के सारे असातिज़ा को कपड़ा हम लोग पहनावेंगे। हम उनका भी मान सम्मान करेंगे जिन उलमाए किराम ने गांव को 5-5 हाफिज का इनाम दिया। हम उन उलमा को इनाम के तौर पर हम भी उन्हें भी गिफ्ट देंगे। आम तौर पर दस्तारबंदी का जलसा होता है, फारिग होने वाले हुफाज़े किराम को रुपया का माला, फूल का माला, कपड़ा, मुसल्ला, तस्बीह, कुरान, बैग, ये वो सब, लेकिन पढ़ाने वाला मौलवी टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं हर जगह घूम घूम कर ये पैगाम दिया करता हूँ कि हुफाज़े किराम को इनाम मिलता है तो जिन्होंने इनको हाफिज बनाया उनको भी मिलना चाहिए कि नहीं? इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह यहाँ के जितने असातिज़ा हैं उनको भी हम लोग कपड़ा पहनाएंगे, उनका भी मान सम्मान करेंगे, इसलिए कि इन्हीं की मेहनतों का ये समरा है। मेहनत ये किए हैं, ये भी इज्जत अफजाई के मुस्तहिक हैं। मेरे भाइयों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। चलते चलते एक तावीज़ दे के जा रहा हूँ, रिस्क में बरकत की तावीज़। मौलवी मौलाना के पास जाते हैं, झड़फुकवा मौली साहब के पास। झड़फुकवा मौली साहब आंख बंद करेगा, ऐसे ऐसे चौंक जाएगा, देखिए ऐसे स्टाइल मारेगा और कहेगा बहुत काल, हम मुवक्किल भेज रहे हैं, रुकिए। आंख बंद किया ऐसे, मुवक्किल भेज के अब फौरन रिपोर्ट भी आ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो कितना उसका एक्टिव है, झटके में रिपोर्ट भी मुवक्किल पहुंचा दिया। कहता
बहुत भयानक जादू किया है। कौन? आपके पड़ोसी है, कोई दूसरा नहीं है। कौन बा? कौन? नाम बताई तो नहीं, नाम नहीं ना बताइए ना। वो कोई नाटे कद की औरत है ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। कुछ सामान खाने पीने का भेजवाई थी। परसों उसके बेटी की शादी थी, लड्डू भेजवाई थी। हो गया, वही लड्डू में छू मंतर किया गया है, काला करतूत किया गया है, वही खिलाया है। अरे बाप रे बाप, बस अब हो गया दो घर में जंग छिड़। ये झड़फुकवा मौलवी ढोंगी, उसको आप ही लोग ढोंगी बनाए हैं। समाज में ढोंगियों का डिमांड ज्यादा है। मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होता है माल वही पाया जाता है। ढोंगियों का डिमांड ज्यादा है। कैसे? ढोंगी आंख बंद किया, यूं झटका दिया, कहा कि काला करतूत किया गया है, इसको काट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ना, तो इसमें लंबा खर्चा है। कितना? 11,000 रुपया का खर्च पड़ेगा। बीवी का जेवर बेच करके 11,000 रुपया दे दिया उसको। हाँ, ढोंगी को एक झटके में 11,000। आइए मौलवी को महीने में 11,000 नहीं, जो ओरिजिनल है उसको महीने में 11,000 नहीं, और जो ढोंगी है उसको एक झटके में। तो आप ही लोग ने ढोंगी बनाए। तो मेरे भाइयों, मैं तावीज दे के जा रहा हूं रिज्क में बरकत के लिए। दें, गले में लटकाने वाली तावीज नहीं, आपको करना पड़ेगा। आखिर सुबह एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? डॉक्टर ने बतलाया है कि 4 किलोमीटर चलना है रोज, चलते हैं। डॉक्टर ने कहा है सुबह सुबह चलना है तो चलते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो तो करते हैं। तो ये तावीज दे रहा हूं, खुद कीजिएगा तो रिज्क में बरकत होगी। बता दें, 3 काम अभी फिलहाल, 3 काम अभी फिलहाल। नंबर 1, रिज्क में बड़ी बरकत होगी, बहुत। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आप समझ जाइएगा जरूर बरकत शुरू हुई है। एक तो नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी करने से रिज्क में बरकत होती है, और नमाज छोड़ने से रिज्क में बेबरकती होती है। आज देख लीजिए, पैसा बढ़ गया, बरकत घट गई। वजह यही है कि हम नमाज में डंडी मारते हैं। अकेले हाजी साहब नमाज पढ़ते हैं, और उनकी घरवाली, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी कोई नमाज नहीं पढ़ता। बेबरकती होगी। आप आज से नियत कीजिए, नमाज की पाबंदी करके देखिए, रिज्क में बरकत बढ़ जाएगी। और दूसरा काम ये कीजिए कि माँ बाप की खिदमत को जिंदगी का एजेंडा बना लीजिए। माँ बाप की खिदमत को जिंदगी का एजेंडा बना लीजिए। अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना देगा, आप क्या, आपकी नस्लें तर हो जाएंगी। जो जितना ज्यादा माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसके रिज्क में उतनी ही फरावानी अता करते हैं। नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप है ना, तुम अगर अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखोगे, मोहब्बत की नजर से देख लिया एक बार, 1 हज का सवाब। दोबारा देखा, 2 हज का सवाब। तीसरी बार देखा, 3 हज का सवाब। चौथी बार देखा, 4 हज का सवाब। अगर एक दिन में 1000 बार देखा माँ बाप को मोहब्बत की नजर से, मेरा रब उसको 1000 हज मकबूल का सवाब देगा। जब देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत के पर क्या मिलेगा, सोच लीजिए। अब हमारे बूढ़े चचा लोग कहेंगे कि हमारे माँ बाप तो दुनिया से जा चुके, अब कैसे हम खिदमत करें उनकी। हमारी हो गई छुट्टी, हमारा बेटा सब खिदमत करे, हमारा पांव दबावे ने। बहुत खुश हो रहे हैं बुढ़वन सब कि ये बात हमारे लड़कों के लिए बहुत ठीक बोल रहे हैं मौलाना। अरे जनाब आली, ये बातें आपके लड़कों के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी।
आप भी अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। वो कैसे? वो तो मर गए। जी हाँ, हम जुगाड़ी आदमी है ना, आपके लिए भी जुगाड़ है। वो क्या? माँ बाप दुनिया से चले गए तब भी खिदमत करने का जुगाड़ है। क्या? उनके नाम, उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहिए। और दूसरा काम, उनके नाम से सदका खैरात करते रहिए। देखे, उनके नाम से उनके लिए दुआए मगफिरत, और दूसरा काम उनके लिए सदका खैरात करते रहिए। तो ये मरे हुए माँ बाप की खिदमत होगी। जो माँ बाप कब्र में जा चुके, उनकी खिदमत का दो तरीका है, दुआए मगफिरत कीजिए और उनके नाम से सदका खैरात किया कीजिए। मेरे भाइयों, जो माँ बाप की जितनी खिदमत करेगा, अल्लाह उसके रिज्क में उतने ही बरकत ठूस के रख देगा। तो एक काम नमाज की पाबंदी, दूसरा काम माँ बाप की खिदमत, और तीसरा काम बोल के मैं जा रहा हूँ। वैसे तो 12 दरवाज़ा है रिज्क का, 12 गेट है। 12 गेट खुलवाने के लिए लंबा टाइम लगेगा। एक गेट और खुलवा देते हैं। पहला मेन गेट है नमाज, और गेट नंबर 2 माँ बाप की खिदमत, और तीसरा गेट नंबर 3 सदका। सदका करने से रिज्क में इजाफा होता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी तुम माल राहे खुदा में खर्च करोगे, अल्लाह बढ़ा के देगा, बढ़ा के देगा, बढ़ा के देगा। 3 गेट खुलवा दिया। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 माँ बाप की खिदमत, नंबर 3 सदका। सदका से रिज्क बढ़ता है। बस मेरे भाइयों, आखिर में फिर इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद दे रहा हूँ, और इनके जो वालिदैन हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सबसे बढ़कर इनके जो असातिज़ा हैं मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। लेकिन सूखा सूखी मुबारकबाद देने में अच्छा नहीं लग रहा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस मदरसे के असातिज़ा को भी कपड़ा मिलना चाहिए, उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, उनका भी इकराम होना चाहिए। आइंदा जब भी जलसा होगा पहले से इंतज़ाम रखिएगा। बोल दे रहा हूँ, खैरियत इसी में है। करेंगे इंशाअल्लाह। कभी कभी हम मजाक में तल्ख बोल जाते हैं, ये बुरा नहीं मानिए, लहजा ही वैसा होता है, जानबूझ के करते हैं, लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।